बॉस, ये कोई मामूली डील नहीं बल्कि ये तो सीधा सीधा गेम चेंजर है। देखिए, रूस ने हाल ही में मलेशिया के एयर शो में अपना एडवांस्ड यानी कि एआई बेस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 का जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब रूस ने भारत को एक बढ़िया ऑफर दिया है कि वो इस सुखोई 57 जेट को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही बनवा सकता है। बस फिर क्या था, अमेरिका से लेकर यूरोप तक सबकी नींद उड़ गई कि ये क्या हो रहा है। पश्चिमी देशों में डर का माहौल है कि कहीं भारत अपने देश में 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने लगा तो उनका हथियारों का तो बाजार ही ठप हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। इससे हमें ऐसे वीडियोस आप तक लाने में हमारा मोटिवेशन बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भारत ने सुखोई 57 बनाया तो प्रतिबंध लगा देंगे। क्या है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर भारत ने रूस के साथ मिलकर सुखोई 57 का निर्माण किया तो वो भारत पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अमेरिका के पास CAATSA नाम का कानून है, कैटसा कानून, अब जिसके तहत वो रूस, ईरान या नॉर्थ कोरिया से हथियार खरीदने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। लेकिन भारत कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। S-400 मिसाइल डील के वक्त भी अमेरिका ने धमकी दी थी, लेकिन भारत ने डील की और अमेरिका को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। फाइटर जेट खरीदना ये कोई फ्रिज खरीदने जैसा नहीं कि दुकान में गए और खरीद लिया। भारतीय वायुसेना के चीफ ने साफ कह दिया है कि फाइटर जेट खरीदना फ्रिज खरीदने जैसा नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकत चाहिए। भारत ने अमेरिका से F-35 खरीदने के ऑफर पर भी ये शर्त रखी थी कि अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अमेरिका और फ्रांस जैसे देश ये तो सिर्फ जेट बेचते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बेचते हैं, टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड तो नहीं देते हैं। मतलब कि भारत अपनी मर्जी से जेट में कोई बदलाव या अपग्रेड नहीं कर सकता। कुछ भी छोटा सा भी अगर आपको चेंजेस करने हो तो सीधे अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से बात करनी पड़ेगी, उनके पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे भारत की जरूरतें और पश्चिम देशों की दादागिरी पहले भी होती रही है, फाइट होती रही है और अब भी होने की संभावना बनी हुई है। आज भारत को 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स की जरूरत है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत को भी अपनी सुरक्षा मजबूत करनी है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स खरीदे, 26 और ऑर्डर कर दिए हैं। लेकिन वहां भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं मिलने वाला है। हर बार भारत को महंगे हथियार और मिसाइल ही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन ये सब चाहते हैं कि भारत उनकी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट बना रहे। अगर डिटेल्स में देखें तो सुखोई 57 में क्या खास बात है ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट होने के साथ साथ स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और साथ ही AI बेस्ड लेटेस्ट सिस्टम है। यहाँ पे 5th जनरेशन फाइटर जेट का मतलब ये होता है कि जेट लड़ाकू विमानों का एक तरह का क्लासिफिकेशन है, जिसमें 21वीं सदी के पहले के भाग के दौरान डेवलप्ड मेजर टेक्नोलॉजी शामिल है। 2025 तक ये सबसे एडवांस्ड फाइटर विमान है। और यहाँ पे स्टील्थ टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें क्या होता है ना कि लड़ाकू विमान या अन्य सैन्य साधन दुश्मन के रडार और सेंसर से छुपे रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे विमान को पकड़ना या ट्रैक करना दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये विमान पूरी तरह से इनविजिबल तो नहीं होते हैं, यानी कि गायब नहीं हो जाते हैं, लेकिन इन्हें पहचानना आम विमानों की तुलना में थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाता है। इसी के साथ ही सुपर मैन्यूवरेबिलिटी यानी कि हवा में जबरदस्त करतब दिखाने की ताकत रखते हैं ये जेट। इनकी टॉप स्पीड होती है 2135 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि मैक 2 के रेंज में आता है। 10,000 किलो तक हथियार ले जाने में सक्षम होते हैं और लंबी दूरी तक दुश्मन पर वार करने की ये ताकत होती है इनमें। और पूरी तरह से स्वदेशी निर्माण की संभावना बनती है अगर भारत में ये बनने लगे तो। अब रूस का ऑफर ऐसा है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। रूस ने कहा, भारत, हम आपको ना सिर्फ जेट देंगे बल्कि पूरा का पूरा सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी भी हम आपको ट्रांसफर करेंगे। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही सुखोई 57 का निर्माण होगा। अब ये ऑफर पश्चिम देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ट्विटर पर इसकी वजह से बहस छिड़ गई है कि क्या अब भारत खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। उनमें इस खबर से बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि क्या है ना कि पश्चिम देश अपना सारा का सारा जेट्स और सारी चीजें दुनिया भर में बेचते हैं, और अगर भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और अपना प्रोडक्शन यूनिट चलाने लगा तो दुनिया के अन्य देशों को कम पैसों में उन फाइटर जेट्स को बेचना ये भारत के लिए पॉसिबल हो जाएगा। इस तरह से भारत एक सॉलिड कॉम्पिटिटर बन जाएगा, जबकि आज भारत इन लोगों के सामने हाथ फैला के खड़ा होता है कि आप अपने फाइटर जेट्स हमको दे दो। ऐसे में पश्चिम देशों की दादागिरी और बाजार दोनों हाथ से फिसलने का डर उन्हें सता रहा है।
अगर आप सोच रहे हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, तो ये भारत के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के लागू होते ही आत्मनिर्भर भारत मिशन को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में भारत टेक्नोलॉजी के लेवल पे आजाद होगा। उसे फिर से किसी पर डिपेंडेंट रहने की नौबत नहीं आएगी। विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर खुद की टेक्नोलॉजी को विकसित करने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे भारत के डिफेंस बजट में अरबों खरबों की बचत होगी, क्योंकि एक जेट की कीमत 600 से 900 करोड़ रुपए तक जाती है। 100 जेट्स का ऑर्डर मतलब होता है 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सौदा। पश्चिम देशों की चाल है कि किसी भी तरह से भारत को डरा कर धमका कर अपने डिफेंस बाजार को बचाना चाहते हैं। यहाँ एक और टेक्निकल ग्लिच है, इसे आप उन पश्चिम देशों की चाल भी कह सकते हैं। देखिए, जब कोई देश भारत को फाइटर जेट बेचता है ना, तो वो उसके सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी कंट्रोल को भारत को नहीं देता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत इन जेट्स में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव या अपग्रेड नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर अगर भारत राफेल विमान में अपनी खुद की मिसाइल लगाना चाहे तो उसके लिए फ्रांस से इजाजत लेनी पड़ेगी, उनके पास जाना पड़ेगा। अगर भारत के पास सस्ती मिसाइल उपलब्ध है तो वो नहीं लगा सकता। लेकिन पश्चिम देश वही तकनीक बहुत महंगे दामों पर बेचते हैं और भारत अपनी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसे यूरोप या अमेरिका से महंगी मिसाइलें भी खरीदनी पड़ती हैं। ये पश्चिमी देशों की ट्रेड स्ट्रैटेजी है। विमान हमसे लो, विमान के सामान हमसे लो और मिसाइलें भी हमसे लो जो विमान में लगती है, जिससे वो भारत को अपनी टेक्नोलॉजी और हथियारों पर निर्भर बनाए रखना चाहते हैं। भारत ने तय कर लिया है कि अब वो किसी के इशारे पर नहीं चलेगा। अब होगा वही जो भारत चाहेगा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को पश्चिमी देशों की धमकियों की परवाह किए बिना रूस के साथ सुखोई 57 की डील करनी चाहिए या फिर किसी भी कीमत पर राफेल का सोर्स कोड लेना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि अब फैसला भारत के हाथ में है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।